ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली कल का मैं पहले बता देती हूँ। हाँ, महेश को पता है, नहीं आए। तो बेसिकली कल अपना 31st को और 1st को और 2nd को, ठीक है, तो ऑफ रहेगा। एंजॉय करना तुम लोग भी, अब ये नहीं कि पूरे दिन एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। तो क्लासेस नहीं होंगी 3 नवंबर से, 4 नवंबर से क्लासेस रिज्यूम होंगी, यानी कि मंडे से, ठीक है। तो कोई क्लास नहीं लगेगी, कोई असाइनमेंट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सो यस, आप लोग प्लीज अपना ये वाला जो टाइम है, जिन बच्चों का ये रहता है कि स्कूल से ऑफ नहीं ले पाते हैं, स्कूल का प्रेशर है, तो प्लीज ट्राई करना कि इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, ठीक है। एंड एक और बात, मेजर टेस्ट आप लोगों का आ रहा है 10 नवंबर को, तो मैं चाहूंगी, मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप उसके लिए अपनी प्रिपरेशन जो है उसको कंटिन्यू करो, ठीक है, जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं वो सब, ठीक है। सो ठीक है, हम लोग लेक्चर नंबर 4 पे आ गए हैं। मैंने काफी सारे आपको बेसिकली मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप बोल सकते हो, क्योंकि जितना भी मैं आपको लास्ट 3 लेक्चर में कराया है, तो कहीं ना कहीं सब में एल्डिहाइड या कीटोन बन रहा था, है ना। तो आप उसको नेम रिएक्शन के नाम से जानना चाहते हो, आप वैसे जान लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जान, मतलब वैसे करना चाहते हो तो वैसे कर लो, ठीक है। अब मैं आज क्या करूंगी, जितने भी एल्डिहाइड कीटोन के बाकी और तरीके हैं बनाने के, एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने के तरीके हैं, या सिर्फ कीटोन को बनाने के तरीके हैं, वो मैं आज यहाँ पे डिस्कस करूंगी, बचा हुआ पोर्शन, ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास से मैं फिर नया टॉपिक स्टार्ट कर सकूं, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। तो इसीलिए जो हमारा बचा हुआ पार्ट है ना, एल्डिहाइड कीटोन वाला, मतलब प्रिपरेशन वाला, वो आज मैं यहाँ पे कंप्लीट करा दूँ, ठीक है, ओके जी। तो आगे चल, हाँ, कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं आज हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन में? हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस करना है, ये तुम्हारे लिए नया नहीं है, ये ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया जाता है, एक बार मैं फिर बता दूंगी। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सोल्ट ऑफ एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से बना सकते हो, ठीक है। जैम डाइहैलाइड्स की हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा, एंड उसके अलावा एक होती है माल पराठे रिएक्शन, ठीक है, वो भी एक तरीका होता है एल्डिहाइड कीटोन बनाने का, और एक दो तरीके और हैं जिससे आप सिर्फ कीटोन बना सकते हो, वो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कल वाला सबको याद है ना, कल मैंने क्या क्या करवाया था, कल या परसों जब अपनी क्लास थी तो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने काफी सारी चीजें कराई थी, क्लेम्सन रिडक्शन कराया था, वॉल्फ किश्नर, है ना, याद है ना, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन कराया था, यस मैम, रोजेनमन रिएक्शन कराई थी, स्टीफंस रिडक्शन कराई थी, इटार्ड रिएक्शन कराई थी, ठीक है, और क्या कराया था बताओ? हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइन कराई थी, गेटरमैन कोच रिएक्शन कराई थी, गेटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन कराई थी, तो काफी सारी नेम रिएक्शंस हमने प्रीवियस क्लास में कवर कर ली थी, ठीक है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, वेटेज का आप लोगों, हाँ, ऑक्सो प्रोसेस कराया था, उसमें आपका एल्डिहाइड बन रहा था, ठीक है, यस। तो आगे चलने से पहले ना आपको एक ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, रेडी हो? आओ, चलो ट्राई करिए। महेश, पेपर हो गए तुम लोगों के? नो मैम। अच्छा, ठीक है, ये क्वेश्चन करो, इसके मैंने ऑप्शन नहीं दिए, तुम्हें इसका प्रोडक्ट ड्रॉ करना है, जल्दी से ड्रॉ करो। ओके, अमनप्रीत एंड मोनिका का हो गया है, बाकी गिरिजा पूर्वा का हो गया है, और क्या होगा अपूर्वा? मैम डबल बॉन्ड की जगह OH लगा देंगे। डबल बॉन्ड की जगह OH लगा देंगे?
मतलब CH2OH बन जाएगा। ये बन जाएगा क्या? यस मैम। एक बार कल वाले क्लास नोट्स जो मैंने बनवाए थे, एक बार उसको देखना, क्या यही बताया था कि ये कौन सी रिएक्शन है पूर्वा? क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता था, जरा देखना। एल्कीन बनता था। हाँ, तुम अल्कोहल क्यों बोल रही हो? कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ इसको हटाना है और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। यस मैम। क्लियर है? दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक जो ऑप्शन था इसका वो यही था, आपको यही बना के आना था। ये वाला करिए, क्वेश्चन नंबर 2। आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। हाँ जी, 2 बच्चों ने हैंड रेस, 3 बच्चों ने हैंड रेस किया है। ओके, रानी आप बताओ। ना क्या रही है मैम तीसरा ऑप्शन। क्यों बेटा? मैम क्योंकि ये गटरमैन रिएक्शन है ना, हाँ, तो उसमें क्या होता था? तो मैम उसमें CH2 लग जाता था। हाँ, वेरी गुड। कौन सी रिएक्शन थी ये? गटरमैन रिएक्शन। यस। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, डायरेक्ट रिएक्शन। एक गटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन भी थी। ठीक है, यस मैम। HCN और HCl आप लेते थे, तो पहले इमीन बनता था, देन आफ्टर हाइड्रोलिसिस वो आपको बेंजल्डिहाइड दे देता था। याद करने के लिए मैंने कहा था CHO, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। यस मैम। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत पॉपुलर हो चुका है गेटरमैन कोच रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन से भी पूछा जाता है कि बताओ ये कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, ये ऐसे भी पूछा जाता है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन ना एक बार ध्यान से देखो, इसके ना ऑप्शन मैंने वैसे नेक्स्ट पेज पे लिखे हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। तुम्हें क्या करना है ना, मैच द फॉलोइंग करना है। आपको ABCD दिया हुआ है यहाँ पे 2 कर लेना। आपको ABCD दिया हुआ है और आपके पास रिएजेंट्स दिया हुआ है, तो तुम्हें क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। तो पहले तुम खुद से करो, ऑप्शन दिखाने की मुझे नहीं लगता जरूरत है तुम लोगों को। खुद से सॉल्व करो। पढ़ा दिए ना मैंने, ये डाइबल H, जिंक मरकरी, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो करो अभी, यस मैम। खुद से करो। हाँ जी, तमनप्रीत बताओ मेरे को। मैम ए वाले में लिथियम बोरोहाइड्राइड यूज होगा। लिथियम बोरोहाइड्राइड कहाँ है? तो सेकंड ये वाला ऑप्शन हैं? मैम सेकंड ऑप्शन। मैम आपने बोला था ना कि ऑप्शन मैंने सेकंड वाले पेज पे दिए हैं, तो मैंने ये ऑप्शंस नहीं देखे, मैंने सिर्फ ये देखा। कोई बात नहीं, मैं तो दिखाई नहीं रही ऑप्शन तुम लोगों को। खुद से करो। पहले A का क्या मैच होना चाहिए बताओ तमनप्रीत। ABCD मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। मैम सेकंड वाला।
क्लिम्सन रिडक्शन, यस मैम। ए का सेकंड होगा, श्योर हो तुम लोग? यस मैम। यस नो मैम, नो मैम। ट्राइबल एच होगा। हाँ, ध्यान से देखो ना, यही वाला तो चेंज हुआ है ना CHO में, बाकी सब Yes, तो सेम है। ma'am. एस्टर Yes, से ma'am. एल्डिहाइड कौन जाता है, बताओ कौन करता है ये काम? मैम डायबल एच। ट्राइबल एच। ट्राइबल एच करता है, तो फोर्थ आएगा ना फिर एक का। यस मैम। यस मैम। बेटा टाइम पे ज्वाइन करो सारे। नेक्स्ट देखो क्या किया इन्होंने, क्या है ये, C6H5CO, C6H5 क्या नाम होता है इसका? बेंजोफिनोन। हाँ, बेंजोफिनोन। तो इससे देखो क्या बन रहा है, तो बताओ कौन सा होगा यूज करेंगे, बी का। जिंक एल्कम। जी। सही बोल रहे हैं, जिंक होगा ना, क्लिम्सन रिडक्शन Yes, है, ma'am. CO को CH2 में चेंज कर देगा। नेक्स्ट आइए, वेरी गुड, सी में देखो, सी में क्या हुआ है? एल्डिहाइड टू अल्कोहल। मैम सोडियम बोरोहाइड्रेट। सोडियम बोर्ड। इधर आओ तुम लोग, एक तो इधर आओ, तुम्हें लगाओ एक चाटा। एल्डिहाइड से अल्कोहल में बदलता है सोडियम बोरोहाइड्राइड? नो मैम। फिर कुछ भी बोल रहे हो भाई। मैम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हाँ, बना के देखो ना, तुम लोग पेन नहीं चलाते हो अपना, ये है ना अपने पास, बेंजेल्डिहाइड है, तो अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा या टैग करेगा, यही नहीं बन जाएगा? यस मैम। यस मैम। सी का फर्स्ट नहीं हो जाएगा? यस मैम। मैम सोडियम बोरोहाइड्रेट एल्डिहाइड को अल्कोहल में नहीं चेंज करता। प्राइमरी अल्कोहल में करता है मेरा बेटा। और यहाँ पे देखो ना, नंबर ऑफ कार्बन ही चेंज है मेरा बेटा, यहाँ पे 6 और 7 कार्बन है, यहाँ 6, 7, 8 कार्बन है। ठीक है, ओके। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आप देखते हो कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। सोडियम बोरोहाइड्राइड करता है एल्डिहाइड को, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल में, बट ये तो अलग ही है ना, बिल्कुल अलग है। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं और सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है यहाँ पे। यस। तो आपको देखना है। डी वाला देखो, डी वाले में क्या चेंज दिख रहा है तुम लोगों को? सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पे देखो ये आ गया है। एस्टर अल्कोहल में। नहीं, एस्टर तो एस्टर में ही है तमनप्रीत। ओह यस मैम। फिर क्या होना चाहिए इसका? अरे जो बच गया वही तो होगा। सोडियम बोरोहाइड्रेट। कीटोन से अल्कोहल में तो चेंज किया ना। तुम लोग इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? इसको बना के देखो ना नोटबुक में। कीटोन से अल्कोहल में चेंज हो रहा है, एस्टर को सोडियम बोरोहाइड्राइड कुछ नहीं कहता, तो ऑप्शन क्या होगा? थर्ड ही तो होगा। तो बस मैच कर लो, फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड। कहाँ है फोर्थ सेकंड? कौन सा है फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड? ये रहा। ठीक है, हो जाएगा। तो भाई आप लोगों को ना दिक्कत आ रही है रिएजेंट्स याद करने में, सीधी सी बात है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कौन सा रिएजेंट क्या काम करता है। क्वेश्चन इसी तरीके से ही आएंगे, ऐसे ही आएंगे। चलो ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट हेडिंग डालो, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन से हम बना सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। मैं फिर बोल रही हूँ, मैंने काफी सारे आपको एल्डिहाइड कीटोन्स के मेथड्स करा दिए हैं। अगर आप अपने एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप देखेंगे ऑलरेडी मैं काफी सारे मेथड्स करा चुकी हूँ। कुछ और रह गए हैं जो मैंने इसलिए यहाँ पे नाम लिख दिया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ताकि बच्चे हुए आज कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा टॉपिक पे जंप करें। तो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन में क्या होता है मेरा बेटा? यहाँ पे तुम एल्काइन ले लो, ठीक है। यहाँ पे सबस्ट्रेट आपको एल्काइन मिलेगा, गेटिंग माय पॉइंट। और जो आपको रिएजेंट है वो क्या मिलेगा? आपको मर्क्यूरी मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से हाइड्रोलिसिस मिलेगी, या फिर आपको दे सकता है वो डाइल्यूट H2SO4 लिखा दे सकता है, देख पा रहे हो। और साथ में आपको देगा डाइल्यूट मर्क्यूरी सल्फेट, ये दे सकता है, 1 to 2% होता है, ठीक है। इनमें से आपको कोई रिएजेंट मिल सकता है, या तो ऊपर वाला मिलेगा या फिर नीचे वाला। जनरली कौन सा मिलता है? ऊपर वाला मिलता है। जनरली कौन सा मिलता है? ऊपर वाला मिलता है। अगर तुम लोगों को याद हो बेटा, मैंने तुम लोगों को ना एक रिएक्शन कराई थी, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वाली। यस मैम।
यस मैम। रिएक्शन नहीं है, इस रिएक्शन का नाम है कुशरोव रिएक्शन। मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ, कुशरोव रिएक्शन। ये तुम्हारी हाइड्रोकार्बन में होती है, ठीक है। लेकिन इसका जो मैकेनिज्म होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन जैसा होता है थोड़ा थोड़ा। तो इसमें क्या होता है, जैसे याद करो उसमें हम क्या करते थे, याद करो मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो करते थे। वहां पे OH कहाँ आता था, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कम है। गेटिंग माय पॉइंट। और वहीं पे क्या लगता था, OH आके लग जाता था। तो अगर मान लो मुझे यहाँ पे OH लगाना हो तो मैं कहाँ लगाऊंगी, फिर यहीं पे ही लगाऊंगी, बोलो। यस मैम। ठीक है। इसके बाद ये कैसी फॉर्म है, इनोल फॉर्म है। फिर ये किस में चेंज हो जाएगी, कीटो फॉर्म में हो जाएगी, टोटोमेरिज में हो जाएगा, और तुम्हें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा, बोलो। यस मैम। बस खत्म रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, अभी तक नीट में वैसी चीज, ये तो रिएक्शन आ चुकी है, बहुत बार आ चुकी है नीट में जब तुम देखोगे तो। इसके अलावा एक मुझे ये बताना था, अगर तुम्हारा R इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इफ R इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो एक बात बताओ, तुम OH कहाँ लगाओगे? इसी तरीके से बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा ना, बोलो हाँ के ना। यस ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3COH डबल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ पे क्या है, इनोल फॉर्म है, कीटो फॉर्म बन जाएगी, कीटोन बन जाएगा, यानी कि एसीटोन बन गया। लेकिन बात तब आती है जब R क्या होगा, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। मान लो तुम्हें ये दे दिया जाए, क्या तुम अभी भी बॉन्ड को ऐसे ही ब्रेक कराओगे? अब यहाँ पे वो मार्कोनिकोव्स वाला फंडा तो नहीं लगेगा। अब तुम्हें ब्रेक कहाँ से कराना पड़ेगा, दूसरी साइड से ब्रेक कराना पड़ेगा, बिकॉज CF3 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा इस वाले कार्बन पे, ना कि पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो आपको ये चीज भी थोड़ी सी ध्यान रखनी है, पता चले रट्टा मार के चलेगा और वहां पे हो गया काम खराब। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, OH कहाँ लगेगा, फिर यहाँ पे लगेगा, बोलो। यस मैम। और फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, CF3 CH2 COH। देख रहे हो, टोटोमर बन गया। तो इस तरीके से क्या करना है, ये रिएक्शन होती है। हाइड्रोकार्बन में इस रिएक्शन को पढ़ाया जाता है, कुशरोव रिएक्शन नाम होता है इसका, ठीक है। इसमें बेसिकली हम क्या करा रहे हैं, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन करा रहे हैं। अगर तुम्हें ये तो बेटा बहुत ही रेयर चांस है अगर पेपर में आए CF3 को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देके आए, बट अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया तो ध्यान रखना किस तरीके से करना है। वरना नॉर्मल आप मार्कोनिकोव्स रूल की तरह सोच सकते हो कि जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे वहां पे ही तुम क्या कर दोगे, OH लगा दो। गेटिंग माई पॉइंट। यस मैम। तो हमने ना बहुत सिमिलर सी रिएक्शन पढ़ी, अगर तुमने नोटिस किया हो। अपने हाइड्रोबोरेशन किया है जहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव्स लगा रहे थे, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन किया है जहाँ पे मार्कोनिकोव्स रूल लगा रहे थे। हमने हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइन किया था कल वाली क्लास में, जहाँ पे एंटी के अकॉर्डिंग चल रहे थे। आज मैं कुशरोव रिएक्शन करा रही हूँ, जिसको आप हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस भी मतलब बोलते हो। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस ये क्योंकि यहाँ पे आप वाटर ले रहे हो। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो तुम बोल सकते हो एल्डिहाइड कीटोन्स वाले चैप्टर से आ गया है, या तुम बोल सकते हो कि हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर से आएगा, क्योंकि आपको पता है ना हाइड्रोकार्बन में तुम्हारा एक टॉपिक है एल्काइन, तो ये एल्काइन की रिएक्शन है, समझे? यस यस मैम। तो इस तरीके से करना है। तो पहला हो गया, यहाँ पे पहली चीज हो गई। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, शाबाश। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सोल्ट ऑफ एसिड। ड्राई डिस्टिलेशन क्या होता है, सॉलिड मटेरियल को गैसेस प्रोडक्ट में चेंज करना, फिर उसके बाद कंडेंस करना और कलेक्ट करना। अब यहाँ पे आपका नेम से लेना देना नहीं है, आपको ये देखना है कि रिएक्शन में दिया क्या जाएगा एंड किस तरीके से हमें रिएक्शन को करना है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको एसिड का क्या दिया जाएगा, कैल्शियम सोल्ट दिया जाएगा। जैसे एसिड क्या होता है, अपने पास CH3COH है, ये वाला एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। ऐसी कोई और एसिड आपको मिल सकता है। तो अगर मान लो मैं ये लिख दूं CH3COO नेगेटिव Ca2+, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो? कैल्शियम सोल्ट ही तो हो गया एसिड का, बोलो क्या कहते हो, है ना? अब बात आती है कि रिएक्शन कैसे करोगे, रिएक्शन कैसे करोगे। और ये रिएक्शन ना इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ भी जाती है रिएक्शन, हमें पता ही नहीं चलता कब आके चली गई।
गेटिंग माई पॉइंट? कब आके चली गई हमें पता ही नहीं चलता। इसका मैं एक तरीका बताऊंगी, रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको नहीं करना है, मैं एक तरीका बताऊंगी कि कैसे आपको समझ जाना है कि यही वाली रिएक्शन दी हुई है और कैसे आप प्रोडक्ट बनाओगे। ठीक है, सबसे पहले मेरा बेटा मैं यहाँ पे कैल्शियम फॉर्मेट ले रही हूँ। आपको 2 मोल लेने पड़ेंगे ना, देखो, क्योंकि Ca2+ है ना मेरा बेटा। देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है तुम लोगों को? नो मैम। अब अपने को पता है यहाँ से क्या निकालना है, कैल्शियम कार्बोनेट निकालना। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है मोनिका? हाँ बोलो। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। नहीं आ रही? वॉल्यूम तो मतलब ब्रेक हो बीच बीच में ब्रेक हो रही है, फिर स्क्रीन भी चल जा रही है। और नेटवर्क इश्यू तो नहीं है तुम्हारी साइड से? पता नहीं, अभी तो फुल है नेटवर्क। सबके लिए हो रहा है क्या? नो नो मैम। मैम। हो सकता है नेटवर्क इश्यू। देखो आपको क्या करना है, कैल्शियम कार्बोनेट निकालना है। ध्यान से सुनो क्या करना है, ध्यान से सुनना कैसे करोगे। कैल्शियम CaCO3 यानी कि 1 कार्बन चाहिए, 2 ऑक्सीजन चाहिए, सॉरी 3 ऑक्सीजन चाहिए, 1 कार्बन चाहिए। तो आप इस तरीके से निकालोगे, ध्यान से देखो। निकल गया? बोलो निकला कि नहीं निकला? यस मैम। Yes, ma'am. अब जो बच गया ना उसको जोड़ दो। क्या बच गया? H बच गया, CO ये बच गया, और इसके साथ क्या लगा हुआ है? ये क्या बन गया है तुम लोगों का, बताओ? फॉर्मेल्डिहाइड। खत्म, खत्म। बस यही करना था इसको, कैल्शियम कार्बोनेट निकालना है। एक और एग्जांपल लेके दिखाती हूँ, ध्यान से देखना। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे हम ये ले लेते हैं, एसीटेट आयन ले लेते हैं। ठीक है, क्या करना है? वही सेम करना है आपको। कैल्शियम कार्बोनेट निकालना CaCO3, बोलो हाँ के ना। जो बच गया जोड़ दो। क्या बच गया? CH3 बच गया, और ये नीचे वाला। ठीक है, यस मैम। एक और लेते हैं। एक मान लो तुम वही ले रहे हो, एसीटेट आयन ले रहे हो, और एक तुम फॉर्मेट ले लो। यहाँ पे क्या करेंगे? वही सेम, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जो बच गया उसको जोड़ दो। बोलो क्या कहते हो? क्या बन गया? एसिटाल्डिहाइड। सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक तुम करके देखना एक बार, एक तुम करके देखो। नहीं दिख रहा है क्या मोनिका अभी भी? ये तुम करके देखो। एक बेंजोएट हो गया और एक तुम्हारा एसीटेट हो गया, कैल्शियम 2+ है। करके देखना क्या बनेगा। CaCO3 निकाल दो, और क्या करोगे? कुछ नहीं करना। समनप्रीत यस मैम। क्या कर रही हो तुम? मैम हो गया मेरा भी। क्या बनाया? मैम एक साइड पीएच फिनाइल रिंग और C डबल बॉन्ड O और उसके साथ CH3। क्या नाम है उसका? क्या नाम है बच्चों उसका? PHCOCH3, एसिटोफिलिन। यस मैम।
अब ऐसे मत करो कि नाम नहीं मालूम। मोनिका आप रहने दो अगर नहीं दिख रही है बेटा स्क्रीन तो। चले, हो गया, ये कर लोगे पहला। यस Yes, मैम। तो मैंने हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन बताया है, सेकंड मैंने कैल्शियम सोल्ट से बताया किस तरीके से करना है। आपको वैसे नहीं लिख के देगा, मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन कैसे आता है यहाँ पे। थर्ड तरीका है कार्बोक्सिलिक एसिड से भी बना सकते हो। हम ये इससे कैसे बना सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। ये आ चुका है नीट में जो भी मैं बता रही हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है। सौरभ आज आप कल एब्सेंट है ना, आओ इधर आओ, इधर आओ, चैट में बता देना सौरभ। देखो आप इधर क्या लेते हो, एसिड लेते हो, एसिड के 2 मॉलिक्यूल लेते हो। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है यहाँ पे, मैग्नीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में, MnO की प्रेजेंस। हाई टेम्परेचर होता है, 300 डिग्री के आसपास होता है और हीट किया जाता है इसको। अब यहाँ पे कैसे करोगे, यहाँ पे तुम्हें 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो तुम्हें यहाँ से CO2 निकालना और पानी निकालना है। क्या निकालना है, CO2 निकालना और पानी निकालना है। तुम किसी भी एसिड में से CO2 निकाल दो, मान लो मैंने यहाँ से निकाल दी, एक तो CO2 निकलेगा और एक पानी निकलेगा। ओके बेटा, हाँ के ना, निकला के नहीं निकला बताओ मेरे को। यस मैम। यस जो मैम। बच गया उसको जोड़ दो, बच क्या गया, RCOR, लो खत्म। मान लो तुम यहाँ पे क्या ले रहे हो, फॉर्मिक एसिड ले रहे हो, यस कीटोन बन गया। मान लो यहाँ पे तुम फॉर्मिक एसिड ले रहे हो और यहाँ पे डाल दिया MnO, तो यहाँ पे भी सेम तुम्हें काम करना है। CO2 निकालो, H2O निकालो, जो बच गया वो जोड़ दो। क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड, नॉट एसिटल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। सिंपल है क्या, बताओ। यस मैम। यस मैम। अब मान लो एक तुमने ले लिया CH3COH एसिटिक एसिड और एक तुमने ले लिया फॉर्मिक एसिड और यहाँ पे डाल दिया MnO, क्या बनेगा, बनना एसिड से ही है। एसिटल्डिहाइड, CO2 निकला, पानी निकला, जो रह गया वो बच गया। यहाँ पे भी क्या करोगे, CO2 निकला, पानी निकला और जो रह गया वो बच गया। इजी है क्या। तो बेसिकली जब भी तुम्हें MnO अगर मान लो रिएजेंट आता है तो आपको ध्यान रखना है उस केस में आपको 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लेने हैं, ठीक है, मतलब 2 एसिड लेने हैं आपको, यस COH एसिडिक ग्रुप लेने हैं और एक में से CO2 निकलेगा और एक में से क्या है, वाटर निकलेगा। आप किसी में से भी निकाल सकते हो CO2। और क्या है, कार्बोनिल, कार्बन के आजू बाजू क्या लग जाएंगे, ग्रुप लग जाएंगे। अगर मान लो दोनों एल्काइल है तो दोनों एल्काइल लग जाएंगे, एक में आपके पास एल्काइल है एक H है तो इस तरीके से लग जाएगा। तो बस 2 एसिड के मॉलिक्यूल लेने हैं, उसमें से CO2 निकालो और एक पानी निकालो, जो बच जाएगा उसको वैसे कर दो। कैल्शियम सोल्ट में अपन ने क्या किया था, इसमें हमें सोल्ट लेना है, ध्यान इधर सुनो, इसमें हमें सोल्ट लेना है। अगर नहीं दे रखा है ना सोल्ट तो बनाओ पहले। मान लो तुम्हें एसिड दे रखा हो, गेटिंग माय पॉइंट, और कैल्शियम दे रखा हो, पहले वहां पे सोल्ट बनाओ, देन फिर वहां से कैल्शियम कार्बोनेट निकाल के क्या करोगे तुम, जो बच गया उसको जोड़ो, बस खत्म। ठीक है, इस तरीके से करना हो जाएगा। यस मैम। नेक्स्ट है हमारे पास, हेडिंग डालो, ये इंपॉर्टेंट है जो अब करा रही हूँ, 4th वाली रिएक्शन, माल पराडे रिएक्शन। अब माल पराडे ने दी थी, उसके नाम पे ये माल पराडे रिएक्शन। इसमें जो रिएजेंट यूज करते हैं हम उसको माल पराडे रिएजेंट भी बोलते हैं। इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, क्या करते हैं, HiO4, क्या नाम है इसका, पर आयोडिक एसिड, या आयोडेट सोल्ट भी हम यूज कर सकते हैं, NaI4 भी, ये भी आपको मिल सकता है पेपर। गेटिंग माय पॉइंट। माल पराडे रिएजेंट क्या है, पर आयोडिक आपका एसिड है, दैट इज HiO4, या आपको सोल्ट भी मिल सकता है। करता क्या है ये बहुत ही अच्छा काम करता है। करता क्या है, देखो, अगर तुम्हारे पास विसिनल डायोल है, प्लीज ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे,
इफ यू हैव विसिनल डायोल, दिस इज विसिनल डायोल ना, कि एडजेसेंट पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, हाँ या ना? आपको क्या Yes, ma'am. पता है? मैं फिर बोल रही हूँ, माल पराडे रिएजेंट क्या होता है? HiO4 परायोडिक एसिड होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। अभी ये ऑक्सीडेशन स्टेट +7 में है, ठीक है, तो ये किस में चला जाएगा? HiO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि +5 में चला जाएगा और इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। पहला मैंने केस क्या लिया है, पहला मैंने एग्जांपल लिया इस तरीके से, तुम्हें विसिनल डायोल दिया होगा। जेमिनल डायोल क्या होता है? एक ही कार्बन पे दो, गेटिंग माय पॉइंट। विसिनल पोजीशन क्या होता है? एडजेसेंट पोजीशन पे। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना मेरा बेटा, आपको कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक कराना है। क्या कराना है? कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक कराना है। और जैसे ही आप कार्बन का बॉन्ड ब्रेक कराओगे तो एक OH दे दोगे आप ऊपर वाले कार्बन पे और एक OH दे दोगे नीचे वाले कार्बन। क्या किया मैंने? कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक कराया है, एक OH दे दिया ऊपर वाले कार्बन पे, एक OH दे दिया नीचे वाले पे। जैसे याद करो हम ओजोनलिसिस कराते थे, डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, एक डबल बॉन्ड हो दिया लेफ्ट हैंड साइड, एक डबल बॉन्ड हो दिया राइट हैंड साइड। सेम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, एक OH दिया ऊपर वाले कार्बन को इसमें और एक OH दिया दूसरे वाले कार्बन को। तो हमारा बना क्या? ध्यान से देखिएगा, मेरे पास 2 मॉलिक्यूल आ गए ना इसके, ध्यान से देखो, बोलो। हमें पता है अब एक कार्बन पे 2 स्टेबल नहीं है तो यहाँ से पानी निकलेगा, तो क्या बन जाएगा? यही नहीं बन जाएगा? बोलो। यस मैम। तो इस तरीके से ये रिएजेंट क्या करता है? काम करता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? HiO3 में। आपसे पूछ सकता है कि जो HiO4 है माल पराडे रिएक्शन में किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो +7 से किस में हो रहा है? +5 में। +1 + x - x इज इक्वल टू 0, x हो जाएगा +5। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। एक और भी रिएजेंट है जो सेम काम कराता है। अगर आपको सेम काम कराना है तो वी कैन ऑल्सो यूज लेड एसीटेट, ये भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये भी हम यूज कर सकते हैं। बट नीट की बात करूं तो दिस रिएजेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको मिलेंगे इसके क्वेश्चन, जब आप नीट के क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको मिलेंगे, लेकिन थोड़ा और डिटेल में जाते हैं इसके। आप समझ रहे हो? थोड़ा और डिटेल में जाते हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। देखो अब आपको मैं ये क्या, मुझे एक और स्लाइड चाहिए थी भाई, कोई बात नहीं, इस पे कर लेते हैं। अब कुछ कुछ ऐसे हैं मेरा बेटा, मैं यहाँ पे कुछ आपको कंपाउंड्स लिखवा देती हूँ जो HiO4 के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। एक काम करती हूँ, मैं स्लाइड ऐड भी कर लेती हूँ क्योंकि मुझे चाहिए एक स्लाइड, ठीक है। 1 मिनट 2 मिनट को। ओके देखो भाई, कौन कौन करेगा भाई रिएक्ट HiO4 के साथ, फिर रिएक्शन भी हमें एग्जाम्पल भी करना है। देखो कौन कौन देगा, लिखो। एक तो अगर विसिनल पोजीशन पे OH लगे हुए हैं डायोल, ये देगा, ठीक है। इसके अलावा सिन डायोल ये रिएक्शन देते हैं। सिन डायोल ध्यान रखना दोनों OH सेम पोजीशन पे होने चाहिए, इसका मैं रीजन भी दूंगी ऐसा क्यों है। उसके अलावा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी रिएक्शन देते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देख पा रहे हो ना, दिस इज अल्फा, ठीक है। उसके अलावा अगर मान लो तुम्हारा डाई कार्बोनिल कंपाउंड है तो वो भी देता है, लिख लो इसको। इसके अलावा अगर तुम्हारे पास इपोक्साइड है तो वो भी देता है। इसके अलावा तुम्हारे पास अगर ये है अल्फा हाइड्रोक्सी अमीनो कंपाउंड है तो वो भी देता है। ठीक है, इसको लिखो कैसे देता है, इसकी मैं रिएक्शन आप लोगों को समझाती हूँ।
मैम जिसमें आपने 3 मेंबर ड्रिंक बनाई है मतलब उसका नेम क्या है? इपोक्साइड है ना ये अपने पास, नॉट ओके आयोनिक नेम, बट इसको अपन ऑक्सीडेन भी बोलते हैं, इपोक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये देगा कैसे मेरा बेटा, सेम यहाँ पे भी ऐसे ही कर रहे हैं। इधर आओ, HiO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हो, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करो, एक OH ऊपर एक OH नीचे। अभी मैं एग्जांपल भी कराऊंगी। सेम यहाँ पे भी कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करो, एक OH ऊपर और एक OH नीचे। यहाँ पे भी ये बॉन्ड ब्रेक कराओ, एक OH नीचे एक OH ऊपर। गेटिंग माई पॉइंट? CC का बॉन्ड ब्रेक कराओ, एक OH ऊपर एक OH नीचे। यहाँ पे भी OH OH ऊपर। ऐसे ही यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक कराओगे तो एक OH ऊपर और एक OH नीचे। इस तरीके से आपको क्या करना है, रिएक्शन करवानी। सुनाई दे रहा है सबको? अब ऐसे कौन, ये सारे क्या हैं, ये जितने भी मैंने आप लोगों को बताए हैं ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बाय HiO4। अब ऐसे कौन से हैं जो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, वो भी लिख लो। नॉट ऑक्सीडाइज बाय HiO4 कौन से नहीं होते, बनाओ इसको। एक तो आपके पास अगर ट्रांस एंटी डायोल है, एंटी डायोल तो वो नहीं होगा, एंटी डायोल नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट? इसमें आप रिएक्शन नहीं करा सकते। अगर मान लो आपका विसिनल डायोल नहीं है और इस तरीके से है, एक कार्बन पे OH है और एक कार्बन पे OR है, नहीं है। अगर दोनों कार्बन पे OR है तब भी नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट? और अगर मान लो तुम्हारे पास ये है, ये तो क्या था, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन था, अगर मान लो एसिडिक ग्रुप आ जाता है तो भी नहीं देगा। अगर मान लो ये आ जाता है, यहाँ पे एसिड है, तो भी ये नहीं देगा। इनमें से कोई भी HiO4 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। कौन करेगा? सिंडायोल, विसिनल डायोल, अल्फा हाइड्रोक्सी अमीनो कंपाउंड, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन या बाइकार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, ये वाले HiO4 के साथ रिएक्ट करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। समझ में आया? अभी तो ये समझा रही थी मैं कौन करेगा कौन नहीं करेगा। अभी कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे सोल्व करेंगे आज। अगर मान लो तुम्हारे पास ये है, और इसमें मैंने डाल दिया HiO4 या फिर NaI4 या लेड एसिटेट, तो तुम्हें वही समझ जाना है क्या जो मैंने तुम्हें ये बताए हैं सबस्ट्रेट, इनमें से कोई ऐसा है? अगर है तो वो HiO4 के साथ रिएक्ट कर जाएगा। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ये कर जाएगा ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा, एक OH यहाँ और एक OH यहाँ, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? एक तो मिल जाएगा ये CH3 OH बोलो, और एक तुम्हें ये मिल जाएगा OH बोलो। क्योंकि एक कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं है तो पानी निकलेगा, पानी निकलेगा तो क्या बन जाएगा? CH3CHO, और ये क्या बन जाएगा? PHCHO, बेंजल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड। बोलो बोलो। यस मैम। दूसरा देखो, अगर मान लो मैं ये लिख दूं, इसमें HiO4 डाल दूं, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? इसमें क्या बनेगा? बनाना। हम ऊपर वाले में तो बॉन्ड ब्रेक करके तो OH लगा देंगे दोनों के साथ। यहाँ पे क्या किया तुम लोगों ने? ये बॉन्ड ब्रेक किया, एक OH यहाँ एक OH यहाँ, देखना ऐसे ही बनेगा क्या? बोलो। यस मैम। नजर मारो। समझना पड़ेगा, ये पेपर में आएगा, कहीं तुम्हें लग रहा है ऐਵੇਂ ही पढ़ा रही हूँ मैं। मैम ये तो एसिड ही बन गया। हाँ, तो क्या बनाना था तुम्हें?
एल्डिहाइड नहीं बनाना था। कोई बात नहीं, एसिड भी बन रहा है इससे, कोई दिक्कत नहीं। एल्डिहाइड कीटोन तो बन ही रहा है, हमारा एसिड भी बन रहा है इससे। इट्स ओके, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो, इधर क्या करोगे, बॉन्ड ब्रेक कराओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बना लोगे OH OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा NH2 MEOH। यहाँ से क्या करोगे, पानी निकाल दोगे तो ये बन जाएगा, और इधर से क्या निकाल दोगे, अमोनिया निकाल दो, NH2 3, तो क्या बन जाएगा, बोलो। एक सेकंड, यहाँ पे अपने पास क्या था, ME, ओके, ये बन जाएगा। देखो, यस मैम। ठीक है, एक और लिखो, अल्फा हाइड्रोक्सी वाला ले लो, ये ले लो। अब कैसे करोगे, HiO4 डाल दो, क्या करोगे, ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, एक OH यहाँ और एक OH यहाँ, तो क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड और एसिटल्डिहाइड। बोलो, यस मैम। बनाओ इसको, ऐसे मत बैठो जैसे पता नहीं क्या ही चल रहा हो। कुछ नहीं करना आपको, आपको कंडीशन चेक करनी है कि कौन कौन HiO4 के साथ रिएक्ट करेगा। अगर वो है वैसी कंडीशन जो मैंने आपको 5-6 बताए हैं, तो वो HiO4 के साथ रिएक्ट करेगा। अब एक क्वेश्चन पता है क्या आता है, एक क्वेश्चन ये आता है, सबने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो देखा हुआ है ना। यस मैम। चलो, ये तुम्हारा नीट का क्वेश्चन लिख रही हूँ अभी मैं यहाँ पे, OHH HOH HOH CH2H। देखना, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। अब वो कहता है कि इसमें कितने मोल ऑफ HiO4 रिक्वायर्ड होंगे, और आपको प्रोडक्ट दे रखा होगा, ठीक है। दूसरा, नहीं प्रोडक्ट हो भी सकता है, दे भी रखो, नहीं भी दे रखो, हो सकता है कि ये पूछ ले कि जब ये ग्लूकोज HiO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पे मिलने वाले हैं। दिस इज योर नीट का PY। ये जो तुम्हारा बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर है ना, वहां पे मिलेगा तुम्हें उसके नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। बट जो रिएजेंट का यूज है, ये पहले ही चैप्टर्स में हो चुका होता है, समझ रहे हो। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, जो मैंने तुम्हें कंडीशन बताई है वो चेक करो कि वैसा है कि नहीं है। इधर आओ, पहले देखो ये कैसा है, कार्बन और कार्बन, अल्फा हाइड्रोक्सी वाला है ना। यस मैम। यस मैम। बॉन्ड को ब्रेक कराओगे, एक OH यहाँ आएगा और एक OH यहाँ आएगा, कोई दिक्कत। नो मैम। फिर ये देखो, कार्बन कार्बन विसिनल डायोल जैसा है, वही है, एक OH यहाँ एक OH यहाँ, ठीक है। अब ये आओ, यहाँ पे भी OH है, एक OH यहाँ और एक OH यहाँ, बोलो। अब ये देखो, यहाँ पे भी, एक मिनट मुझे बोलने दो, यहाँ से भी क्या होगा, ब्रेक होगा, तो एक OH यहाँ और एक OH यहाँ। अब इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन पे भी है, तो एक OH यहाँ और एक OH यहाँ। हाँ बोलो। मैम, जो ऊपर वाले से थर्ड कार्बन है उसमें OH डिफरेंट साइड पे नहीं है, सेकंड और थर्ड कार्बन में। विसिनल पोजीशन पे है ना। यस मैम। विसिनल पोजीशन में, इसमें अरे अगर तुम्हारे पास साइक्लिक रिंग है ना, मैं तब कह रही थी सिन डायोल होना जरूरी है, समझ रहे हो। यस सर। हाँ, ओके। क्या होगा, बनाओ, क्या क्या बनेगा इसमें, मुझे बताओ बना के क्या क्या बनेगा यहाँ पे। एक तो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, HCOOH, देख रहे हो, HCOOH बनेगा। और क्या बनेगा, यहाँ पे, इधर आओ इधर आओ, ये एक कार्बन है, इधर आओ, एक कार्बन है, इसपे कितने OH है, 1 2 3, एक कार्बन है, इसपे कितने OH है, 3 है, बोलो हाँ के ना। यस वोटर निकलेगा, और वोटर निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा, HCOOH, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। यस मैम।
कितने फॉर्मिक एसिड हो गए अब टोटल? 2 ठीक है, एक यहाँ से बन गया, एक यहाँ से बन गया, यहाँ से भी तो बनेगा ना, 3 OH है, यस मैम। एक और बनेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे आओ, इस वाले कार्बन पे 3 OH है, तो यहाँ पे भी एक फॉर्मिक एसिड बनेगा, बोलो हाँ या ना। यस मैम। कितने हो गए टोटल? 4। ये वाला 4। कार्बन देखो 3 OH है, तो फॉर्मिक एसिड बनेगा आफ्टर द रिमूवल ऑफ वाटर। ये क्या बनेगा, ये देखो CH2 और 2 OH है, तो यहाँ पे पानी निकलेगा, तो ये क्या बन जाएगा? तुम्हारा फॉर्मेल्डिहाइड, बोलो। फॉर्मेल्डिहाइड। तो यानी कि मोटा मोटी बात ये है कि जब तुम ग्लूकोज में HiO4 डालोगे तो 5 मोल किसके मिलेंगे? फॉर्मिक एसिड के, और एक तुम्हें क्या मिलने वाला है? फॉर्मेल्डिहाइड मिलने वाला है, बोलो हाँ के ना। यस मैम। यस मैम। ऐसे करने हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब ये घर पे बना के देखना तुम लोग, ठीक है, बोलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, उसके उसके बाद आता है हेडिंग डालो, ऑन एक्वस एल्कली डालो, हेडिंग डालो। मैम हाँ जी बेटा। मैम फिर मोल्स ऑफ वो HiO4 कितने यूज होंगे? हाँ 6? बताओ ना कितने होंगे, कितने टोटल हुए बताओ। 6। हाँ 6। कितनी बार ब्रेक हुआ, कितनी बार मैंने सीसी का बॉन्ड ब्रेक किया? जितनी बार किया उतनी बार क्या हुआ आपका HiO4। देखो होता क्या है, मैं थोड़ा सा बता दूं, हालांकि मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है। देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। देख, अभी मैंने बोला था ना आपका क्या होना चाहिए? सिनडायोल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लो मैं ऐसा ले लेती हूँ, ठीक है, HiO4 का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये होता है, देख रहे हो, दिस इज HiO4। ठीक है, तो यहाँ से होता क्या है, बेसिकली पानी निकलता है, देख पा रहे हो इस तरीके से, समझ यस रहे हो? यस। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से बनता है, O O I I O O और OH। इस तरीके से देख रहे हो? यस मैम। तो फिर पता है क्या होता है, इधर आओ, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है। ठीक है, मैं मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं, सिंपल दिखा रही हूँ। ये यहाँ जाता है और ये यहाँ जाता है, देख रहे हो, ये यहाँ जाता है इस तरीके से, और देखो क्या निकल जाता है, HiO3 बाहर निकल जाता है, देख रहे हो? यस यस मैम। मैम। इस तरीके से देख रहे हो ना, क्लीवेज हो गई ना सीसी बॉन्ड की। यस मैम। इस तरीके से मैकेनिज्म आगे प्रोसीड होता है। तो अब ये देखो, ये चीज कब निकलेगी? जब OH क्या होने चाहिए आपके? Adjacent position। सिन पोजीशन पे होना चाहिए। अगर मैं मान लो ये वाला ले लूं साइक्लिक कंपाउंड, अगर तुम्हारा एंटी डायोल है, तो क्या ये चीज हो पाएगी क्या? एक नो मैम। एक अबव द प्लेन है, एक नीचे का प्लेन है। मैं साइक्लिक की बात करूं, ए साइक्लिक में नहीं है। ए साइक्लिक में तो रोटेशन फ्री होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें तो आराम से हो जाएगी रिएक्शन। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला था कि जो एंटी डायोल है ना, वो HiO4 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे फिर आप वाटर नहीं निकाल। ठीक है जी, यस मैम। इस तरीके से करना। ठीक है, हटा दो इसको। यस मैम। चलो अभी हेडिंग डालो, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये तुमने ऑलरेडी रिएक्शन पहले भी की हुई है, ऑन एक्वस एल्कली हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाइहैलाइड्स। अगर मान लो तुम्हारे पास ये है, ये है, ठीक है, अगर तुम मान लो इसमें एक्वस KOH डाल देते हो तो क्या होता है पता है ना? Cl रिप्लेस हो जाते हैं, बोलो, और यहाँ से पानी निकल जाता है, और फाइनली तुम्हें क्या मिल जाता है? ये, बोलो। डिहाइड। अगर मान लो तुम्हारे पास ये है और तुम यहाँ पे एक्वस KOH डालो तो क्या होगा? कीटोन। कीटोन बन जाएगा, पानी निकल जाएगा यहाँ पे, बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारे पास ये है, इधर आओ, ये है,
क्या नाम था इसका, बेंजल डाइक्लोराइड। यहाँ पे एक्वस KOH डालो तो क्या होगा, 2 Cl रिप्लेस हो जाएंगे OH से। बोलो, ये तो की थी हमने रिएक्शन, यस पानी निकल मैम। जाएगा। यस, बहुत सिंपल है, मतलब कर चुके हैं हम ऑलरेडी। तो हम कर क्या रहे हैं ये, अब तुम ऐसे ध्यान रखोगे एमओ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन, तो एक एक चीज थोड़ी ना याद करोगे, इससे बनाए उससे बनाए। बस आप ये देखो, जो रिएक्शन आपको दी हुई है उसमें जो रिएजेंट डाला गया है, क्या आप वो लेके अप्रोच कर पा रहे हो। आपसे ये थोड़ी ना पूछेंगे राइट 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, राइट 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, ऐसे थोड़ी ना पूछेंगे। सिंपल सबस्ट्रेट होगा, रिएजेंट होगा, आपको मालूम होना चाहिए वो क्या काम करते हैं। नेम रिएक्शन है तो नेम रिएक्शन का नाम मालूम होना चाहिए आपको। ठीक है, यस मैम। आगे चले। यस मैम। चलो लिखो, हेडिंग डालो। कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो अपने क्या है उसमें कीटोन को बनाने के लिए यूज होते हैं, लिखो। लिखो बेटा। देखो, जैसे मैंने ले लिया RCOCl, ठीक है, एसिड क्लोराइड ले लिया, और इसमें मैंने डाइएल्गाइल कैडमियम ले लिया। ठीक है, इसमें तुम्हें पता कुछ भी नहीं करना, इसमें से इधर आओ, जो Cl है उसको एल्काइल से सिर्फ रिप्लेस करना है, दैट्स इट। क्या बोला मैंने, इसको क्या करना है, सिर्फ एल्काइल ग्रुप से Cl को रिप्लेस करना है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा। देखो CdCl2 निकल जाएगा। मैम वो कैडमियम, दिस इज कैडमियम, एल्काइल Yes. कैडमियम। यस, क्या किया तुमने, देखा, सिर्फ एल्काइल वाले ग्रुप को जो कैडमियम में है, ठीक है, और जो Cl है उन दोनों को क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, सिर्फ रिप्लेस करना है, एक दूसरे से रिप्लेस करना है। कीटोन बन गया यहाँ पे तुम्हारा, है ना, और साथ में ही क्या निकल गया, कैडमियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड नहीं है, करवा दिया मैंने, आ जाएगा तो कर लेना, नहीं आएगा तो नहीं सी। उसके अलावा इंपॉर्टेंट है एक तुम्हारा नाइट्राइल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, ऑलरेडी मैं डिटेल में करा चुकी हूँ, एक बार देख लो, तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास नाइट्राइल है और अगर तुम इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करा रहे हो मेरा बेटा, तो याद है क्या बन रहा था, याद है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये अटैक कर रहा था, तो क्या बन रहा था, N नेगेटिव MgBr। ठीक है, मीडियम में पानी होगा तो क्या कर लोगे, NH हो जाएगा। बोलो, याद आ रहा यस है। मैम। और हाइड्रोलिसिस करते थे तो क्या होता था, ये बॉन्ड ब्रेक करते थे, इधर आओ, OH, एक और बॉन्ड ब्रेक करते थे, OHH, कीटोन बन जाता था। वेरी गुड। बोलो, नहीं पढ़ा क्या मैम, पढ़ा रखा है तो आपने बहुत अच्छे से। ठीक है, उसके अलावा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पढ़ा रखा है मैंने आप लोगों को। यस मैम। यस मैम। क्या करते थे उसमें, आप एसाइल क्लोराइड ले रहे हो, मान लो ये ले रहे हो आप एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, क्या बनते थे, एसाइलामाइन बनता था, और फाइनली तुम्हें COCH3 मिल जाता था। तो यहाँ पे भी कीटोन बन रहा है, तो इसको कराने का तुक तो बनता नहीं था, बट ठीक है, कर लिया अपन ने। ये वही चीजें हैं जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तुम्हारा कुछ अलग नहीं था इसमें। आज सिर्फ तुमने एक माल पराठे वाला रिएजेंट सीखा, HiO4 क्या करता है, ठीक है, NaIO4 भी मिल सकता है, उसकी जगह हम लेड एसीटेट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा तुमने एक ये वाली रिएक्शन सीखी जिसमें MnO वाला रिएजेंट था, 2 एसिड के मॉलिक्यूल्स ले रहे थे। उसके अलावा तुमने सीखा कैल्शियम सोल्ट का डिस्टिलेशन वाली रिएक्शन, और इसके अलावा ये तुम ऑलरेडी अपने हाइड्रोकार्बन में पढ़ चुके हो। तो मोटा मोटे मैंने सिर्फ 2-3 रिएक्शन ही बताई है, नहीं बाकी सब देख लो, पुराना वाला है, ये देखो, ये पुराना है, ये पुराना है, ये भी पढ़ते हो आप हाइड्रोकार्बन में, ये भी पुराना है, देखा जाए तो पुराना ही है, ये भी मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ, ये भी करा चुकी हूँ। सिर्फ एक बार आप अपनी नजरें ले, मतलब क्या कहते हैं, नजर से निहार लो इनको, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा याद आ जाए कि ऐसा कुछ हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन करें, यस मैम। आओ आओ जल्दी आओ,
क्वेश्चन का आंसर आप बता रहे हो क्या पूर्वा? नो मैम, हाँ बोलो। मैम वो मोल्स थे तो हमने कार्बन कार्बन बॉन्ड तो 5 ही बार ब्रेक किया, तो 6 मोल्स कैसे? कुछ समझ में नहीं आया, क्या भूल गई तुम? वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था ना, तो उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड तो 5 टाइम्स ही ब्रेक किया, तो 6 मोल्स कैसे? हाँ तो 5 बार ब्रेक है तो 5 लिखोगे ना, 6 क्यों लिखोगे? 1 2 3 4 5, तो 5 ही आएगा फिर। मैम अभी बोला ना कि HiO4 के मोल 6 यूज होंगे। हाँ मैंने यही तो बोला ना। अरे बाबा, HiO4 के कितने यूज हुए? एक बार इसको ब्रेक करोगे तब होगा, इसको करोगे तब होगा 2, इसको करोगे 3, इसको करोगे 4, इसको करोगे 5। यस मैम, तो 5 ही होंगे। हाँ 5 होंगे। तमन फिर 6 बोली थी क्या? 6 नहीं 5 होंगे। ओके मैम। 5 बार ब्रेक किया ना, तो आपको कितने चाहिए? 5 मोल ऑफ HiO4 चाहिए ना ये बनाने के लिए। ठीक है, यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन मुझे फटाफट से करके दिखाओ, जल्दी से करके दिखाओ ये तीनों क्वेश्चन। मैम तीनों इकट्ठे करके हैंड रेस करना है? हाँ करो करो करो, तीनों इकट्ठे करो। ओके मैम। सबसे पहले तो यहाँ पे चेक करो, फर्स्ट वाले में जो मैंने आप लोगों को बताया था वो है क्या? इस वाले यस कार्बन पे इस वाले कार्बन, ये बॉन्ड ब्रेक करवा दिया होगा। यस मैम। एक OH यहाँ और एक OH यहाँ, तो क्या बन जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड और साइक्लोब्यूटेनॉल। पानी निकालो, HCHO, यही होगा। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। नाउ सेकंड, अब आपको कोई डायोल दिया हुआ है, आपको नहीं पता कौन सा है, जब उसकी रिएक्शन लेड एसीटेट के साथ कराई है तो आपको 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा डायोल क्या रहा होगा, क्या रहा होगा। सोचो 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 सोचो। क्या करना पड़ेगा? ये वाला जो है, ये वाला बॉन्ड इसके साथ जोड़ दूं, देखना, और एक OH यहाँ लगा देती हूँ, एक OH यहाँ लगा दूं, बोलो क्या कहते हो? हाँ के ना? यस। यही नहीं रहेगा डायोल अभी, क्योंकि देखो ना, इसको जैसे तुम ब्रेक करोगे, एक OH यहाँ और एक OH यहाँ, तो एक तो ये बन जाएगा, है ना, और एक ये बन जाएगा। पानी निकाल दो, यही आ जाएगा। पानी निकाल दो, यही आ जाएगा। यस मैम। तो यानी कि डायोल क्या रहा होगा? ये वाला रहा होगा। दिस इज ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में अब पहले तुम्हें सोल्ट बनाना पड़ेगा, सोल्ट दिया नहीं हुआ मेरा बेटा, तुम्हें पहले सोल्ट बनाना पड़ेगा। नाउ अब यहां से निकाल दो कैल्शियम कार्बोनेट, कैसे निकालोगे? CaCO3, क्या बन गया? 1 2 3, 3 मेंबर रिंग बन जाएगी क्या? यस मैम। यस मैम। इसके जैसे। मुश्किल है क्या? नो मैम। नो मैम। मुश्किल तो कुछ है ही नहीं। चलो फिर बनाओ, फिर मुश्किल नहीं है तो 4 और 5 तुम करोगे, ये तो मैं नहीं बताऊंगी, ये तुम करोगे। बनाओ, A बनाओ, B बनाओ, C बनाओ।
हम्म, बनाओ भाई। ओम, महेश, रानी, प्रखर, सौरभ। ए क्या बनेगा गिरजा? मैम वहां पे बीआर लग जाएगा तो ऐसा ऐसा सोच रही थी, या डबल बॉन्ड पे ही बी आर लगा दिया? नहीं मैंने नीचे लगवाया है, आपके ऊपर अच्छा, हाँ एक ही बात है। एलाइलिक ब्रोमिनेशन करेगा, याद है ना, दिस इज अ सोर्स ऑफ डी आर रेडिकल। भूल तो नहीं गए? भूल गए क्या? अरे बोलो ना, बोलते ही नहीं हो तुम लोग तो। रानी, तमनप्रीत, अपूर्वा भूल गए थे। ओम, मैम ये वाला रिएजेंट समझ ही नहीं आया कभी। बड़ी अच्छी बात है। क्या समझने का है इसमें तमनप्रीत? मैम इसमें ये तो पता है कि ब्रोमीन का रेडिकल मैकेनिज्म होता है, पर ये नहीं पता लगता कि कहाँ पे जाके ब्रोमीन लगेगा। एलाइलिक पोजीशन पे लगेगा। तुम्हें एलाइलिक पोजीशन देखने आती है कि नहीं आती? दिस इज एलाइलिक आती है कार्बन, मैम। दिस इज एलाइलिक कार्बन, तो वहां लगाओ ना। ओके मैम, ठीक है। अगर मान लो ये होता, ठीक है, इसमें एनबीएस दे देते, तो क्या करते तुम? बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन लगाते। बेंजाइलिक कार्बन कौन सा, ये है ना, तो क्या यस बन मैम, जाता? बेंजाइल ब्रोमाइड बन जाता। यस मैम, ऐसे करना होता है, ठीक है। यस मैम। ध्यान रखो, ये पेपर में आएगा, आता रहता है। फिर उसके बाद क्या किया है? मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर डाला है, तो क्या बनेगा? बोलो। एमजीबीआर बन जाएगा। एमजीबीआर बन जाए। चलो बोले तो सही। फिर देखो, इसमें ये डाला है एसीटोनाइट्राइल, क्या होगा फिर? मैम एक बॉन्ड एन की तरफ ब्रेक करेंगे, उस कार्बन पॉजिटिव चार्ज आएगा, पीछे से वो रिंग अटैक करेगी, तो फिर वो बन। हम्म, ठीक है। फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस करा देना। यहाँ पे मैंने स्टेप दिया नहीं है, पहले दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस होगी, तो यहाँ पे ये बन जाएगा COCH3। ठीक है, यस मैम। चलो आगे नेक्स्ट वाला करिए। फाइनल मिल चुका है, नेक्स्ट वाला करो। यहाँ पे आप कैल्शियम लिख लेना। फिर हीट करोगे, ए बनेगा, ए में मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड डालोगे, नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस करोगे और सी बन जाएगा। अच्छे से लिख लो इसको। निकालो CaCO3 यहाँ से, क्या बनेगा? ए। क्या बनेगा? यही बनेगा। यस मैम। यस मैम। दिस इज ए। अब इसमें डालो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, डालो, हाइड्रोलिसिस करा दो। बन जाएगा। फाइनल आंसर बना रही हूँ मैं, ये देखो, आफ्टर हाइड्रोलिसिस ये बनेगा। ओके मैम, तो यस मत जाना, बना के देखो पहले अपने हाथ से, बना के नहीं बना। मैम बन गए। तो क्या नाम है, बाकी बच्चे चेक करो। पूर्वा, सिद्रा, सिद्रा कहाँ गई? सिद्रा कहाँ है, गई क्या?
बनेगा कि नहीं बनेगा भाई? बाकी बच्चे मेरे को थम्स अप करो, Yes, जो ma'am. क्लास में आते हैं पढ़ना चालू करो, फिर तुम लोग दिवाली में बैठ के अपना 12th करो। जिसको 11th का बिल्कुल खत्म बर्बाद हो रखी है 11th, एटलीस्ट 12th कर लो। करना पड़ेगा भाई। ये क्वेश्चन लगाओ। नीट में आया था ये। ए और बी बताना है। आ रहा है? समझ आया क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? यस मैम। आपको ए और बी बताना है, यानी कि आपको एल्कीन बनाना है कि कौन सी एल्कीन में आप ओजोनोलिसिस कराओगे, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेंगे, इथेन 1,2 डाइकार्बोल्डिहाइड, ग्लाइओक्सल, 5 ऑक्सोहेक्सेनल। किसमें मिलेगा आपको वो चेक करना है। करके देखो, बना के देखो, पहले वाले से बनेगा क्या? साइक्लोपेंटीन देख लो एक बार, मुझे ये वाला ज्यादा इजी लग रहा है। अगर इसकी ओजोनोलिसिस कराऊंगी, क्या ये बनेगा क्या? चेक करना। हाँ जी, बन रहा है क्या? हाँ में ना में जवाब देना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 बना क्या? हटा दो। तो जहां जहां पे साइक्लोपेंटीन है हटा दीजिए उसको। ये हटा दिया, ये हटा दिया, यानी कि आपको इनमें से चेक करना। यानी कि एक बार ये भी चेक कर लेते हैं लगे हाथ। 1 मिथाइल साइक्लोपेंट 1A, यानी कि यही हो गया। अब इसकी ओजोनोलिसिस कराना, देखना बन रहा है क्या? 5 ऑक्सोहेक्सेनल, देखना बन रहा है क्या? Yes. बन रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6, एल्डिहाइड को पहले प्रायोरिटी दोगे। बन गया? यस मैम। ओके, डी आ रहा है गिरिजा का, चेक करना। डी साइक्लोहेक्स 1,3 डाइईन बनाना। 1 2 3 4 5 6, बॉन्ड ब्रेक कराना। ये बन गया ना इथेन डाइकार्बोल्डिहाइड। ये देखो यही तो होता है, बोलो। Yes, ma'am. दिस इज इथेन 1,2 डाइकार्बोल्डिहाइड, क्योंकि दो है ना मेरा बेटा। अब दो है तो फिर पेरेंट चेन का पार्ट नहीं लोगे आप। दिस इज इथेन 1,2 डाइकार्बोल्डिहाइड, देखो। और बाकी जो बच गया वो क्या बन जाएगा तुम्हारा? ग्लाइऑक्सल बन जाएगा। बना लोगे क्या? Yes, ma'am. तो यानी कि इसका बिल्कुल सही था गिरिजा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये नीट में आया था क्वेश्चन। मतलब मोटा मोटी बात ये है, आप लोगों को ओजोनोलिसिस आनी चाहिए कराने, नहीं आती है तो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको एसिड मत बना देना, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होती तो एसिड में चेंज होता। हो जाएगा क्या? यस मैम। Yes, ma'am. चलो ये वाला क्वेश्चन करना। द रिएजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विच कन्वर्ट बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड इन वन स्टेप। एक ही स्टेप में बेंजोइक एसिड बेंजल्डिहाइड में बदल जाए, बताओ भाई क्या यूज करें हम लोग? एक ही स्टेप में। क्या LiLH4 को डालोगे बन जाएगा क्या?
क्या KMnO4 को डालोगे बन जाएगा? क्या MnO को डालोगे बन जाएगा? क्या सोडियम बोरोहाइड्राइड को डालेगा बन जाएगा? बताओ, सोचो। LiLH4 डालोगे तो क्या बनेगा पूर्वा? हम रिडक्शन हो जाएगी तो और अल्कोहल बनेगा। तो यानी कि ये तो नहीं हो सकता। सोडियम बोरोहाइड्राइड तो एसिड को करता ही नहीं है। ठीक है, बचा क्या हमारे पास? MnO, KMnO4 ये भी नहीं करता है। तो इसको कैसे करेंगे? अभी बताया था मैंने, 2 एसिड लेने पड़ेंगे तुम्हें। इसके साथ एक फॉर्मिक एसिड ले लो, हालांकि इन्होंने नहीं दिया है, कोई बात नहीं। CO2 निकालो, पानी निकालो, क्या ये बन जाएगा क्या? यस मैम। यस मैम। दिस इज, ये भी नीट का PYQ है, क्योंकि नीट में MnO का आ चुका है, तो कैल्शियम सोल्ट वाला भी बड़ी देर नहीं है आने का। आप सबका फेवरेट क्वेश्चन दिखाऊं क्या? यस दिखाऊं? मैम। ये देखो हंस रहे हो। करोगे क्या? अभी भी हैव टाइम, करना थोड़ा सा। क्या हो गया, स्टार्ट किया कि नहीं किया करना? चलो आप में से मुझे हैंड रेज करके बताओ, ए कौन बताएगा? ओम बताएगा क्या? ए क्या होगा? गिरिजा, तमनप्रीत, अपूर्वा, प्रखर, रानी, महेश, सौरव, सपना, ए क्या होगा? कौन सा रिएजेंट है? भूल गए? साफ सफाया है? भाई राम, क्या चाटे खाने के काम कर रहे हो तुम लोग? ए कौन सा? ए में ए जो बना है वो रिएजेंट क्या है? CrO3 और pyridine की प्रेजेंस में क्या करता है वो? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है वो? यस मैम। फिर क्यों नहीं बोलते हो तुम लोग? रिवाइज ही नहीं करके आते हो। मैंने बोला 15-20 मिनट रिवाइज करना है डेली, करते ही नहीं हो तुम लोग। फिर कहते हो मैम ऑर्गेनिक समझ में नहीं आ रही। कैसे आएगी? यस, ये बनेगा। ठीक है, अब बी कोई एल्कीन है। जब एल्कीन की रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराई है तो ए बना, तो बताओ कौन सी एल्कीन रही होगी? कौन बताएगा? कैसे बनेगा ये? कोई बात नहीं, मैं करवाऊंगी ही नहीं। मैं बस यही बता रही हूँ, घर से करके आना तुम लोग। पता नहीं क्या कर रहे हो। ये बनाना प्रोडक्ट, एक्सेल्कीन बनाओगे तो मतलब 2 मॉलिक्यूल रहे होंगे इसके। इसको हटाओ, एक ऐसे लंबा बॉन्ड खींच दो, तो क्या रही होगी? एल्कीन। ये नहीं रही होगी। तुम लोग रट्टा तो नहीं मार रहे हो ऑर्गेनिक का कहीं? अब इसको ब्रेक करोगे तो बनेगा ना ये? बोलो हाँ के ना? यस मैम। ठीक है, अब सी तुम बनाओगे, सारा कुछ तुम बना के आओगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। Yes, सी में क्या होगा? ब्रोमिनेशन होगी, एंटी ब्रोमिनेशन होगा, मतलब एंटी एडिशन ऑफ ब्रोमिन। फिर एल्कोहलिक QH और NaNH2 दिया हुआ है, क्या करता है? एल्काइन बनाता है। हाइड्रोबोरेशन कराई है। ये पूरा तुम्हें सोचना है। ऐसा कोई भी रिएजेंट नहीं है जो मैंने नहीं करवाया है, मैंने करवा चुकी हूँ ऑलरेडी। मैंने 2 बना दिए, बाकी सारे तुम बना के आओगे। ठीक है। यस मैम। पढ़ लो थोड़ा सा, ऑर्गेनिक को भी ध्यान दे लो। मैंने जान करके ऐसे रिएजेंट दिए हैं जो तुम लोग मुझे पता है इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि मेजर तो इम्पोर्टेंट तो कर लेते हो। PCC तो कर लेते हो, KMnO4 तो कर लेते हो। कॉलिन्स रिएजेंट मुझे पता है नहीं करोगे। MnO भी भूल जाओगे।
इसका आज रात को बिना सोए सोने से पहले मुझे ये चाहिएगा डाउट सॉल्विंग ग्रुप में। बेशक तुमने कितना बना लिया हो, आधा बन गया हो, पूरा बन गया हो, मुझे भेजना है वहीं पे कि मैम इतना बना है, तभी मैं आंसर बताऊंगी इसका, वरना नहीं बताऊंगी। ठीक है? यस मैम। अपूर्वा, तुम्हारे डाउट्स मैं अभी बता देती हूँ क्योंकि बहुत बच्चों